क्या हाल चाल। सो आई होप सो सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और इस ट्रेनिंग फेस्टिवल को बहुत अच्छे से लगा रहे होंगे। मेरा नाम रजत महाजन, वैसे मेरे को सारे लोग ऑलमोस्ट डेजी रजत के नाम से जानते हैं। मैं आप सबका पहले तो बहुत अच्छे से वेलकम करता हूँ इस ट्रेनिंग अमेजिंग फेस्टिवल के अंदर। जो स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हरीश सर को एंड विकास सर, आकाश सर, एवरी द मैनेजमेंट, एवरी सिंगल पर्सन जो बहुत अच्छे से बैक एंड पे तगड़े लेवल पे मेहनत कर रहा है कि हम सब लोग इकट्ठे आए और आप सबको सिखा सके। यहाँ पे अलग अलग जोन में अलग अलग लेवल पे मीटिंग्स हो रही हैं। विच इज वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप सबको ये ट्रेनिंग्स लगाने का मौका मिल रहा है। इतने वंडरफुल लीडर्स, छोटे मोटे, हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से गाइड करें एंड अपना बेस्ट देंगे कि जिससे आप अपनी करियर के अंदर, फॉरएवर लिविंग के अंदर बहुत अच्छे से लेवल को अचीव करेंगे। और लेवल ही नहीं छोड़ो, देखो लेवल एक बहुत छोटी चीज है। मुझे लगता है अपने आप को चेंज करना सबसे बड़ी चीज है। लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, सिर्फ इसीलिए लाइफ में पीछे रह जाते हैं। ये कभी मत समझना है कि मुझे आता नहीं है। आता वही है जो समझता है, उसको ही आता है। समझ लो, सिंपल सी बात है, राइट। मैं शुरू करता हूँ इस टॉपिक को और आप डायरी पेन लेके अच्छे से नोट डाउन करें एंड लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विद द स्लाइड्स। और आप सब बस अच्छे से समझें, टाइम दें और हम टीम्स को जाके फटाफट से लिंक प्रोवाइड कर दें सो डैट कि वो भी इसको अच्छे से समझ पाए। लेट्स शेयर द स्क्रीन। आप मोस्ट अलग अलग शहरों से होंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग होंगे यहाँ पे बैठे हुए इस मीटिंग के अंदर। आज का टॉपिक आप सबको दोस्तों पता है, हाउ टू बिल्ड प्रोफाइल। अब हाउ टू बिल्ड प्रोफाइल मतलब एक चीज को समझो कि जो आपकी प्रोफाइल है, आप हो, आप एक ब्रांड हो। अंडरस्टूड? हम एक ऑलरेडी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर वेरी लकी रेक्स मॉन की सर की वजह से कि हमें ये बना बनाया बिजनेस मिल चुका है, हमें रेडीमेड बिजनेस मिल चुका है जिससे हम अपने काम को सिर्फ सीख के कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर घर वालों ने हमें 20-50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करके भी दिया होता तो पैसा भी लगता, नॉलेज भी लगती, टाइम भी लगता है। बट फॉरएवर लिविंग के अंदर करोड़ों भी नहीं लगे, लाखों भी नहीं लगे, बस टाइम लगा। और टाइम तो देखो हर काम में लगता है। आपको इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज है? वो है खुद को चेंज करना। आपको पता है दुनिया में वही लोग आगे नहीं बढ़ पाते जो खुद को चेंज नहीं करते, बाकी सब हो जाता है। अंडरस्टूड? 1-2 महीने में इंसान सब सीख जाता है काम को कैसे करना है। बट जो लोग अपने आप को चेंज नहीं कर सकते वही लोग पीछे रह जाते हैं अक्सर। मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं कि आज अपना बेस्ट देके जा पाऊं जिससे कुछ वैल्यूज आपके अंदर एड ऑन हो पाए और आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा कर पाए। हाउ टू बिल्ड प्रोफाइल, देखो मोटा मोटा अगर मैं अपने बारे में दोस्तों बताऊं तो मैं 3.5 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर, 3.25 साल कह सकते हो आप। ऑलमोस्ट 2019 मिड मतलब 2020 के तकरीबन मैंने फॉरएवर शुरू किया था। और उससे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं मूवी लाइन में एज अ डायरेक्टर काम कर रहा था। तो फिल्म लाइन में एज अ डायरेक्टर आप समझ सकते हो, मैंने सावधान इंडिया किया है, क्राइम पेट्रोल किया है, टी सीरीज के मैंने सॉन्ग डायरेक्ट किए हैं और ऐसे कई सारी मूवीज में मैंने असिस्टेंट काम किया है डायरेक्शन में, राइट। इन सारी एक्सपीरियंसेस के बाद जब मेरे को रियलाइज हुआ यार, मतलब आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, तो मैं मुंबई में था, मैं काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। इवन मैं नोएडा में एमईटी में स्टडी कर रहा हूँ, मास कम्युनिकेशन का मैंने ग्रेजुएशन करा है। उसके बाद मैं मुंबई चला गया। मुंबई में 3-4 साल एक्सपीरियंस करने के बाद रेंडमली फोन पे टेक्स्ट करते करते या बात करते करते या यूज करते करते मुझे ये फॉरएवर लिविंग मिल गई। कहते हैं फॉरएवर लाइफ में बाय चॉइस नहीं, बाय चांस मिलती है। और सेम मेरी जिंदगी के अंदर बाय चांस अपॉर्चुनिटी आई और मैंने फॉरएवर को शुरू कर लिया। और आज इस फॉरएवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने कई सारे अच्छी अच्छी जबरदस्त अचीवमेंट्स करी हैं जो मेरे लिए भी बहुत अलग हैं, मेरे लिए भी बहुत प्राउड फीलिंग है। आप सबको मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन तो दिखा ही चुका हूँ, थोड़ा सा और अपने बारे में समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि लोग मुझे रजत महाजन, लाइक मेरी जो आईडी है वो रजत महाजन है, मेरा रियल नेम इज रजत महाजन, बट लोग मेरे को प्यार से डेजी रजत के नाम से जानते हैं। एंड मैं इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के अंदर, इस मार्केटिंग प्लान के अंदर मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ और सून बिग अचीवमेंट्स आप सबके सामने होंगी। बाकी मेरा जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, मैं चंडीगढ़ से रहता हूँ दोस्तों, 3.5 साल का एक्सपीरियंस हूँ, सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, 7,000 से ज्यादा लोगों को मैं गाइड कर चुका हूँ ऑनलाइन। टॉप 6 लेवल पे भी मैं इंडिया में रह चुका हूँ। 7 से ज्यादा मैं फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप फॉरएवर से इंजॉय कर चुका हूँ। इंटरनेशनल, नेशनल कार लेवल इंसेंटिव है, 80 लाख प्लस अर्निंग में फॉरएवर से ले चुका हूँ लास्ट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है दोस्तों कि ये सब मैंने किया है, ऐसे हजारों लोगों ने किया है, मुझसे पहले कितने सारे लोगों ने किया जिनको देख के शायद हम भी इंस्पायर हुए होंगे।
आज आप इस मीटिंग में बैठे हो, शायद इन बातों से इंस्पायर हो जाओ कि अगर मैं कर सकता हूँ यहां से यहां आकर, तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने अपनी लाइन को छोड़ दिया इस इंडस्ट्री को चूज करने के लिए। सो दैट मच क्लैरिटी आई हैव। सो ये चीज आपको समझनी है। अब देखो, आज का अगर मैं डिस्कस करूं, तो कहते हैं जी, if your business is not on the social media, then your business will be out of business. अगर आज का बिजनेस हमारा सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है, तो हम आउट ऑफ बिजनेस चले जाएंगे। मतलब दौर इतना तेजी से बढ़ रहा है ना, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि हर लोग सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। सो मैं चाहता हूं कि आप सब भी सोशल मीडिया की पावर को अंडरस्टैंड करें। हम सब लोग सोशल मीडिया की पावर को अंडरस्टैंड करते तो हैं, हम यूज करते हैं, बट समहाउ हम फॉरएवर को, या कह लो कि सोशल मीडिया को यूज करते हैं। देखो, दो चीजें होती हैं, या तो हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, या सोशल मीडिया हमें यूज कर रहा है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि 90% जो लोग हैं सोशल मीडिया उनको यूज कर रही है, और 10% लोग हैं जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। और मैं उनमें से एक हूं कि मैं सोशल मीडिया का यूज करके आज आप तक भी पहुंच पा रहा, ऐसे सैकड़ों लोगों तक पहुंच पा रहा हूं। सो व्हाई सोशल मीडिया इज बेस्ट, मुझे लगता है क्यों बेस्ट है, इसको भी थोड़ा अच्छे से समझेंगे, हर पहलू को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। आई एम श्योर कि आप डायरी पेन लेके नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे आज के सेशन को। कर रहे हो जी सारे लोग? कमेंट बॉक्स में अपनी एक्साइटमेंट एक बार बता दो, जो लोग फुल एक्साइटेड हैं इस सेशन को लेके कि आज कुछ नया सीखने के मोड में बैठे हैं। कहते हैं लाइफ में अगर सीखना है तो कोरा कागज बन के सीखना बहुत जरूरी होता है ना। सो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड दिख रहे हैं मुझे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, अगर आपको मैं बताऊं तो हम जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, 3.5 बिलियन से भी ज्यादा लोग हो चुके हुए हैं। मतलब आप कह सकते हो 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। समझ रहे हो? मतलब आधी से ऑलमोस्ट आधी दुनिया आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, बट उनमें से कुछ ही लोग हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कुछ अच्छा कमा पा रहे हैं, एक उसके हेल्प लेकर, उसके माध्यम से, उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए बहुत अच्छा ग्रो कर पा रहे हैं, राइट। एंड ऐसे कुछ चैनल्स हैं, अगर आप इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे कुछ चैनल्स हैं जिसको बहुत अच्छे से अपने आप को बिल्डअप करके ग्रो कर सकते हो। जैसे वन ऑफ फेसबुक, सेकंड इज इंस्टाग्राम, एंड थर्ड इज ऑफलाइन मोड। मतलब ऑफलाइन का मतलब आप मिलके इंटरेक्ट करके, ऑफलाइन लोगों से बातचीत करके भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इसको ऑनलाइन ही कर सकते, लोग इसको ऑफलाइन भी कर रहे हैं, बट आपको टाइम के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी है। तो अगर आप टाइम के हिसाब से बदल जाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की नॉलेज तो आप सबको ऑलरेडी होगी, क्योंकि हमें अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर काम करना है, तो हमारा जो दुकान है, हमारा जो शोरूम है, वो हमारा आईडी होता है। बट अगर हमें ऑफलाइन काम करना है, तो आप समझ सकते हो कि जैसे हम आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके घूमते हैं, आइडेंटिटी लेके घूमते हैं, ओरिजिनलिटी लेके घूमते हैं, वैसे ही फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आज के टाइम पे अच्छी प्रोफाइल करना, बिल्ड, एक तरह से क्या हो चुका है जी, आइडेंटिटी हो चुकी है। लोग आपको बाद में मिलेंगे, लोग आपके पहले इंस्टा फेसबुक चेक करेंगे, लोग आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करेंगे कि आप उसमें कितना अट्रैक्टिवली दिख रहे हो, राइट। सो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। मुझे लगता है कि अगर हम ऑफलाइन भी काम कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां बहुत सारी होती हैं, क्योंकि देखो, हम एक इतने वर्ल्ड लेवल के बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस लेवल को? वर्ल्ड लेवल के बिजनेस को। आप सबको पता है कि फॉरएवर लिविंग 165 प्लस कंट्रीज के अंदर काम कर रही है, और 165 प्लस कंट्री के अंदर देखा जाए तो 4000 से ज्यादा लोगों के ऑफिस हैं। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर हम इस बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के आगे, तो यार कुछ तो हमारा भी सोचना पड़ेगा, अपना भी सोचना पड़ेगा कि ऊपर से लेके सिर से लेके पैर तक क्या हम अच्छे लग रहे हैं। और मैं कहता हूं, अगर आप ऑनलाइन भी बैठे हो, अगर मैं आपके सामने बैठा हूं, तो क्या मैं ठीक लग रहा हूं? बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बैकग्राउंड, आपका जो आपका फेस, कि आप अच्छे से तैयार होके बैठे हो। ऐसा ना हो कि सोए उठे बैठ गए, है ना, और आपने यहाँ मीटिंग करने गए हो ऑफलाइन, तो आपने चप्पल डाल के ऑफलाइन मीटिंग करना शुरू कर दिया, तो लोग को बोलेंगे यार कि बिजनेस करने आए हो, पहले आप खुद तो कमा लो। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमने अपने आप को बदलना दोस्तों। बिजनेस के हिसाब, बिजनेस जो है ना, वो हमारे हिसाब से कभी नहीं चलेगा। हमें बिजनेस के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है, राइट। सो ये तो मैंने बेसिक आपको आउटलाइन दिया कि 3 प्लेटफॉर्म के जरिए हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं इन बिजनेस के अंदर। अब देखो, सबको पता है वी हैव द वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली बिजनेस भी है, बेस्ट प्लान भी है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट भी है, वर्ल्ड के बेस्ट प्लान भी है, इकोसिस्टम सब कुछ बढ़िया है जी हमारा। समझ रहे हो? एवरीथिंग इज बढ़िया।
बट अगर आप बढ़िया नहीं लग रहे ना तो उसमें कोई मैटर नहीं करता। समझ आ रहा है मेरी बात? मेरे को तो लगता है कि खेत कितने भी हो फॉरएवर लिविंग के, कंपनी के कितने भी अच्छे प्रोडक्ट हो, प्लान कितना भी अच्छा हो, सब कुछ कितना भी अच्छा हो, बट अगर हम बताने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मजा नहीं है। मैं कहता हूँ खाना कितना भी टेस्टी हो बट प्लेट पे सजाना तो अच्छा पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट? जो रिप्रेजेंट करने का वे होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो आप इस बिजनेस के अंदर क्या हो जी, आप सबका रोल क्या है? हम सबका रोल है प्रेजेंट करना इस बिजनेस के अंदर, प्रेजेंटेशन देना, राइट? मतलब हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम लोगों को शेयर करते हैं, तो हमारे पास सब क्वालिटीज होनी चाहिए कि हम अच्छे से अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर पाए विद नॉलेज। और कई लोगों के पास नॉलेज नहीं होती, रिप्रेजेंट करने जाते हैं विद हाफ लो कॉन्फिडेंस के साथ, इसलिए वो बात नहीं बन पाती। मैं चाहता हूं कि आप सबको इन चीजों के बारे में डीप डीप नॉलेज होनी चाहिए। अब ये नॉलेज क्यों है? क्योंकि देखो, आप इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हो डेली बेसिस पे, है ना? और हर किसी का जो समझने का तरीका होता है वो अलग होता है। इस बिजनेस के अंदर जब आप शुरू करोगे ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, और ऑब्जेक्शंस को डील करना सीख लिया, वो गॉड ऑफ बिजनेस कहा जाता है। तो आपको इस बिजनेस के अंदर गॉड ऑफ बिजनेस तो नहीं, गॉड तो नहीं बन सकते, बट गॉड ऑफ बिजनेस एटलीस्ट हम इतना तो अच्छा कर ही सकते हैं कि हम सीख के अच्छे से ग्रो करें। तो आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को बदलना है, अपने आप को चेंज करना है। बिकॉज हम लगने चाहिए कि ये हमारी ब्रांड है, ये हमारी कंपनी है, 4,000 ऑफिस हमारे हैं, ये बेस्ट प्रोडक्ट हमने बनाए, ये प्लान के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस हमारे पास है। जब आप सब कुछ बेस्ट लेके घूम रहे हो तो आपका अंदर भी तो बेस्ट क्वालिटी दिखनी चाहिए ना। समझ रहे हो? हमारे अंदर भी तो वो क्वालिटी दिखनी चाहिए। अगर हम बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ, बनियान में बैठ के बिजनेस करेंगे तो डू यू थिंक कि समवन विल ट्रस्ट यू? नो, नो वन विल ट्रस्ट यू, राइट? सो हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसे प्रिंसिपल जो हमें अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल का मतलब होता है आपका ब्रांडिंग। आप एक ब्रांड एम्बेसडर हो इस बिजनेस के अंदर। हमें अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है। कंपनी ने कोई भी सलमान खान, शाहरुख खान हायर नहीं करे कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में पब्लिसाइज किया जाए। नो, ये सब कुछ हमने करना है, हमने मार्केट करना है इस बिजनेस को। बट हम लगने भी तो चाहिए, अपने आप को बदलना भी तो चाहिए। तो इसलिए हर चीज से बदलना दोस्तों। अगर बिजनेस में लाखों कमाने हैं ना, सच बताऊं, बहुत ज्यादा पैसा है इस इंडस्ट्री के अंदर, बट अगर आप ट्रेनिंग नहीं लोगे, अगर आप काम नहीं करोगे तो कोई पैसा नहीं है। सिंपल सी बात है। सीखना बहुत जरूरी, लर्निंग इज एवरीथिंग, राइट? सो कहते हैं कीप लर्निंग। मैं समझता हूँ लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी। तो हमें इस बिजनेस से सीखते रहना है, नई चीजें सीखते रहना है, नई चीजों को ग्रो करते रहना है, क्योंकि हर दिन नई रिक्रूटमेंट होती रहती है इस बिजनेस के अंदर, और डेली लर्निंग चलती रहती है। मैं समझता हूँ जब आप एक जॉब करते हो तो जॉब के अंदर क्या होता है दोस्तों, वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर सीट्स अवेलेबल होती है। मान लो 10 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, 15 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। जब वो फुल हो जाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग होती है, कुछ टाइम पीरियड तक चलती है, 2-3 महीने। उसके बाद वो काम पे लग जाते हैं। अब वो काम पे लगे रहते हैं, उनका कोई ग्रोथ नहीं होता, वो कांस्टेंट काम कर रहे हैं। सेम इन फॉरएवर, आप यहाँ पे डेली लर्निंग कर रहे हो। आपके साथ सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी अच्छा कमा रहे हैं, जो 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, 3 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, इससे भी ऊपर। तो वो लोग आपको कांस्टेंट गाइड कर रहे हैं इस बिजनेस के रिगार्डिंग, आपको अपना बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीखते हो। लाइफ में दो ही चीजों से समझ में आती है, एक तो धक्के खा के, और एक किसी के एक्सपीरियंस से। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से बहुत जल्दी सीख जाते हो, खुद धक्के खाने में टाइम लगता है, राइट? और दर्द अलग होता है। तो इसलिए कहते हैं सबसे बेस्ट है कि सीख लो जो कोई अच्छा आपको समझा रहा है तो, राइट? सेकंड चीज है स्टे एक्टिव। आपको इस बिजनेस को करना है तो एक्टिवली लाइक एक्टिवली, मतलब कहते हैं ना कि एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सोए पड़े हो, नींद में हो। कहते हैं सोए हुए को उठाना तो हम वो कर देंगे, बट अगर जो सोने की एक्टिंग कर रहा है, समझ रहे हो, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको उठाने का मजा नहीं है। तो अगर आप सोने की एक्टिंग कर रहे हो और अगर आप सच में सोए हो तो उठा देंगे, बट अगर सोने की एक्टिंग कर रहे हो तो कुछ मजा नहीं है, राइट? नॉलेज रखनी है 3 P's के ऊपर इस बिजनेस के अंदर। आपको सोना नहीं है, आपको काम करना है दोस्तों, समझना है। शुरू के जो 2-3 महीने होते हैं बहुत लर्निंग मोड के होते हैं, सीखने के होते हैं। प्रॉपर 3 P's की नॉलेज रखनी है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। इन 3 चीजों की नॉलेज टिप्स में लीजिए, आप मुझे कुछ भी पूछ लो, सब पता है। ये चीजें क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको ये, मैं ये समझता हूँ कि हर एक नया प्रोस्पेक्ट आपसे इतने सारे सवाल जवाब में भी ना कर पाए, बट मालूम होना ही कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा राज है। समझ रहे हो? मतलब कॉन्फिडेंस चीज किस चीज में है?
कि अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने कुछ पूछ लिया और आपके पास आंसर होना चाहिए। अगर मैं डर में हूं, मैंने कोई नॉलेज नहीं रखी और प्रोस्पेक्ट ने कुछ मुझसे पूछ लिया, तो अंदर ही अंदर मैं डर में बैठा रहूंगा, यार कुछ पूछ ना ले, कुछ पूछ ना ले, तो वो आपके जेस्टर्स, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होने ही नहीं देगा। तो नॉलेज रखने से आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, समझ रहे हो? इसलिए 3 पीस की नॉलेज रखनी है। स्टार्ट गिविंग क्रेडिट्स। लाइफ में अगर आपको ऊपर पहुंचना है तो दूसरों की तारीफ करना शुरू करो उनके अच्छे वक्त पे, और अगर उनको गाइड करना है तो पर्सनल लेवल पे गाइड करो। अगर आपका नेटवर्क बन रहा है तो आपको नेटवर्क बनाते बनाते अपनी टीम को अप्रिशिएट भी करना है दोस्तों। ये सबसे बड़ा टीम बिल्डिंग का स्किल है, राइट? अगर आप ये सब चीजें नहीं करोगे तो वो चीज कभी भी अप्रिशिएबल नहीं फील होंगी, कभी हम स्पेशल फील नहीं कर पाएंगे। सबको अच्छा लगता है जब वो अच्छा काम करता है, उसको रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो स्टार्ट गिविंग क्रेडिट्स। हम ये ना सोचें कि हम उसकी तारीफ कर रहे हैं लाइक दैट। मैं समझता हूँ कि आप अगर दुनिया का सोचो कि दुनिया आपके बारे में सोचे, सिंपल सी बात है, आपको अपने वर्क पे फोकस करना है। नेवर गेट इनटू एनीवन मैटर्स। किसी के झमेले में ना फंसे, किसी के फट्टे में टांग ना अड़ाए। मैं तो ये बोलता हूँ, आपको अपने लाइफ से मतलब होना चाहिए, आपको अपने गोल से मतलब होना चाहिए। आप अपनी फैमिली का फोकस करो, अपने आप का फोकस करो, टारगेट पे फोकस करो, और बिग बॉस की तरह दूसरों के फट्टों पे मतलब कहते हैं ना, फंसो मत। आप फोकस करो अपनी लाइफ के ऊपर, किसी मसलों में कभी नहीं पड़ना चाहिए, है ना? तभी आप लाइफ में सुकून भरी जिंदगी में जी पाते हो। और बी ए इंडिपेंडेंट ईगल। मतलब आपको ईगल का लोगो पता ही है, फॉरएवर का लोगो पता ही, ये ईगल है। और ईगल एक ऐसा पंछी है जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी के भरोसे नहीं चलता, समझ रहे हो? सो आपको वो चीज बनना है जो टॉप हाइट्स पे तभी पहुंचेंगे अपन, राइट? तो हाउ टू स्टार्ट परफेक्ट। कैसे हम अपने बिजनेस के अंदर अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं? फॉलो ऑल प्रिंसिपल्स। जितने भी बिजनेस के अंदर प्रिंसिपल्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है। ओके जी, आगे मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स भी। वो प्रिंसिपल अच्छा करना, अच्छा नियत अच्छी रखनी है दोस्तों, किसी का बुरा नहीं करना। आप इस बिजनेस में आए हो, मैं तो ये चीज समझता हूँ कि जिसकी किस्मत खराब है, समझ रहे हो, जिसकी किस्मत खराब है वो अक्सर बख्शे जाएंगे, बट जिनकी नीयत खराब है, समझ रहे हो, वो कभी नहीं बख्शे जाएंगे। अंडरस्टूड? तो अगर आपकी नीयत खराब है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, बट अगर आपकी किस्मत खराब है, मैं आपको दावे से कहता हूँ, मेहनत लगे रहो, करते रहो, सब कुछ हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बोला है, परफेक्ट इन 3 पीस, इसमें आपने बेस्ट बनना है। कीप लर्निंग, ट्रेन करना है। देखो, मैं समझता हूँ कि एक ट्रेनिंग होती है आप खुद के लिए सीख रहे हो, एक टाइम आता है जब आप टीम के लिए सिखाते हो। तो एक होती है ट्रेनिंग खुद के लिए हो रही है, खुद की लर्निंग, सेल्फ लर्निंग। बड़ा आप, कई लोग ऐसे भी होंगे इस मीटिंग के अंदर बैठे जो अब सिखाने वाले मोड में आ चुके हैं। तो अब आप इसलिए समझ रहे हो कि सिखाना कैसे, बताना कैसे, समझाना कैसे है। तो ट्रेनिंग के भी बहुत सारे रूप होते हैं, अब आपको देने का टाइम है ना? तो ट्रेनिंग इज एवरीथिंग। सीखो, सिखाओ और कमाओ, समझ रहे हो? ऊपर से सीखो, नीचे सिखाओ और बीच में पैसा कमाओ, सिंपल। सो हमें ट्रेनिंग के फोकस करना है, अपने माइंड सेट, स्किल सेट को फोकस करना है। हमारा माइंड सेट देखो, जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप बोलोगे कि ये फोन, ये जैसे फोन है, अगर आप देख पा रहे हो, राइट? तो ये फोन है, तो अगर मैं इसको बोलूंगा ये रिमोट है, तो बचपन से अगर मैं इसको रिमोट सिखाऊंगा तो रिमोट ही बोलोगे। अगर फोन है तो फोन है, सिंपल एज डैट। अपने स्किल सेट को बिल्ड करो, अपने स्किल्स को शार्प करो। स्किल्स कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, धरती में आके सब लोग सीखते हैं, प्रैक्टिस करके लोग सब सीखते हैं। मैं आपको बताऊं, ये बिजनेस ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आप सब कुछ सीख जाओ और फिर शुरू करोगे। ये बिजनेस करते करते सीखने वाला बिजनेस है। अंडरस्टूड? कैसा है जी? करते करते सीखने वाला बिजनेस। अगर आप करना करना शुरू कर दोगे तो सीखना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा आपका। एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करना। आपके सीनियर से आपको प्लानिंग मिलती है, उसको इंप्लीमेंट करना सही टाइम पे। रुकना नहीं है, वेट नहीं करनी, उसको इंप्लीमेंट करना और आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आपको प्लानिंग मिलती है, हम सोचते रह जाते हैं, कल से करेंगे, परसों से करेंगे। एक्शन लो दोस्त। ट्रेनिंग और इस सब चीजें होने का तभी मतलब है जब आप एक्शन लोगे। अगर लास्ट में आप एक्शन ही लोगे किसी चीज को करने के लिए तो कुछ नहीं होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। नींद पूरी सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सच में बताऊं, कई बार मन भी नहीं करता काम करने का, बट मैं समझता हूँ कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा। राइट? क्लियर हो गया? कुछ ऐसे स्किल्स जो आपको रिक्वायर करने हैं अपने बिजनेस के अंदर, और कुछ ऑब्जर्व करने हैं। सबसे अच्छा स्किल जो मुझे लगता है दोस्तों, वो क्या है? कम्युनिकेशन स्किल, बात करना। क्योंकि मेरा फील्ड भी, मैं से मास कम्युनिकेशन रह चुका है, तो मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा, ऑब्जर्व किया, अंडरस्टैंड किया। कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा ही।
बेटर है कि अब सीख लो, बाद में चीजों को बिल्ड करो। अब देखो कम्युनिकेशन स्किल क्या है जी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोला जाता है हमेशा, राइट। और ये चीज बहुत अच्छे से सीख सकते हो, कोच कोची कोची कोच, मतलब सिंपल है कि आप जब कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कैसे सीखते हो, जब आप सामने बैठे हो, प्रैक्टिकली ऑफलाइन बैठे हो, अपने सीनियर और प्रोस्पेक्ट को बैठे हुए सुनते हो, या कॉल पे सीनियर प्रोस्पेक्ट को बात करते हुए सुनते हो बीच में, तो आप ऑब्जर्व करते हो। जब आप देखते हो कि उसने कैसे पूछा, क्या रिप्लाई दिया, उसका कैसे आंसर, ये जब आप ऑब्जर्व करते हो ना, तब आप बहुत कुछ देखते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स, रिलेशन बिल्ड करने का एक बहुत अच्छा स्किल होता है आपको स्माइल करना है। पहली बात तो मुझे लगता है जब आप कहीं पे भी जाते हो, स्माइल करते रहो, एंजॉय करते रहो। लोग आपको ये ना बोले सड़ू सा आदमी है या सड़ू सी पर्सन है ना। सो लोग आपको ये बोले, और खुश रहता है यार, बढ़िया रहता है, आपका जो फेस होता है वही दिखा देता है। और जॉली नेचर बना के रखो, जॉली इन द सेंस कि आपको लाइक एडजस्ट होना सीखना पड़ेगा, लोगों के हिसाब से बदलना सीखना पड़ेगा, लोगों की तरह चेंज करना पड़ेगा आपको अपने आप को, हर पर्सन के हिसाब से, समटाइम्स फॉर द सम रिलेशनशिप्स, है ना। और वो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है ताली दो हाथ से बजती है, और अगर उसकी साइड से सब बढ़िया, अगर आपकी साइड से अच्छा नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, ऑलवेज टेकन नेवर गिवन। कहते हैं जो लोग भरोसे होते हैं वो हमेशा मांगते हैं, और जो राजा होते हैं वो हमेशा देने का सोचता है। तो जो राजा होता है, राजा मतलब लीडर, और लीडर अपनी टीम को आगे लेके चलता है, और लीडर वही होता है जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है। उसके ऊपर कोई, मेरे को लगता नहीं है कोई ऐसा अथॉरिटी होगी, जो बॉस होगा जो उसको डांटेगा। वो खुद से अपने काम को शुरू करेगा, सीखेगा, समझेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, अपनी टीम को साथ लेके चलेगा, रास्ता निकालेगा उनके लिए कि वो उस चीज से निकल पाए। लीडरशिप सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है कि रोना कभी नहीं है जिंदगी में, समझ रहे हो। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, पर 90% लोग अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते, भागते हैं, बचते हैं, बचने के रास्ते ढूंढते हैं। बट 10% लोग जो ऐसे होते हैं जो अपनी लीडरशिप के माध्यम से पेशेंस रखते हैं, माइंडसेट काम रखते हैं, शांत रहते हो, और आप उससे चीजों को बिल्ड करते हो। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, आप सबने नाम सुना होगा, है ना। और कितने बड़े आइकॉन है, क्रिकेट आइकॉन है, और कितने बड़े लेवल पे गॉड कहा जाता है। तो अगर ये चीज देखो तो उन्होंने जो स्किल्स उनके अंदर थे कि हर सिचुएशन में वो शांत रहते हैं, काम रहते हैं। क्या पहले दो मैचों में दिखा लोगों को? नहीं। उन्होंने स्किल्स को मेंटेन किया, उन्होंने अपनी हैबिट्स को मेंटेन रखा सालों साल, और लोगों ने खुद ब खुद नोटिस कर लिया। कई बार हम सोचते हैं कि लोग हमें देख के तारीफ करें, लोग हमें देख के नोटिस करें, नोटिस करवाने के लिए शायद हम कुछ काम करते हैं। मुझे लगता है सिर्फ काम करो, नोटिस करवाने के लिए नहीं। नोटिस आपको ऊपर वाला कर रहा है, जब मिलेगा तो अच्छे से मिलेगा। आपके पास चौथा स्किल होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग स्किल। जब कोई आप चीज समझाते हो, मुझे लगता है लोग बातों से कम एग्जाम्पल से ज्यादा समझते हैं। जब आप अपने बारे में भी बताते हो, इस बिजनेस के बारे में भी बताते हो, तो आप स्टोरी के साथ बता सकते हो। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मैं पहले डायरेक्शन में था, फिल्म लाइन में था, और उसके बाद मैं फॉरएवर लिविंग में आया। ऐसे आप सबकी भी कोई ना कोई स्टोरी है। कोई बीबीए कर रहा है, कोई एमकॉम कर रहा है, कोई फ्री बैठा है, कोई शॉप कर रहा है, कोई फार्मर है, उसने अपने काम को शुरू कर लिया। हर किसी की एक अपनी इंडिविजुअल स्टोरी होती है। हम सब अपनी स्टोरी के अंदर ना रोल, लीड रोल अदा कर रहे हैं। लीड रोल समझते हो? मेन लीड, राइट। हम अपनी स्टोरी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। जब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ तो मुझे ये, मैं आपके अंदर भी स्किल डालना चाहता हूँ, ये वाला बहुत अच्छा स्किल है। जब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, जब मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो मैं कभी नहीं ये सोचता कि इससे भागते हैं, इस प्रॉब्लम से दूर चले जाते हैं, या छोड़ देते हैं लाइक दैट, या क्विट कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। मैं कभी नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि यार ये ना मेरी एक फिल्म बन रही है, ये मेरी स्टोरी बन रही है, और अगर इस स्टोरी के अंदर मैं इस चीज से भाग गया, तो आगे जाके लोगों को क्या सुनाई जाएगी स्टोरी कि यार ये भाग गया, और इससे 10 लोग और भाग जाएंगे स्टोरी सुन के। अंडरस्टूड? मैं चाहता हूं कि मेरी स्टोरी के अंदर अगर मैं एफर्ट कर रहा हूं, तो मेरी स्टोरी जो बन रही है, लोग स्टोरी को सुन के मोटिवेट हो, इंस्पायर हो कि यार मुझे भी ऐसा ही करना है, मुझे रुकना नहीं है। तो मैं इस चीज को इमेजिन कर लेता हूँ, विजुलाइज कर लेता हूँ कि यार मुझे अपनी स्टोरी को बेटर बनाना है, अच्छा बनाना है, रुकना नहीं है। और ऐसी अगर छवि लोगों के अंदर रहेगी, स्टोरी में मेरी रहेगी, और स्टोरी में मेरा करेक्टर स्ट्रांग रहेगा, तो फिर मुझे बताओ फिल्म हिट होगी कि नहीं होगी। अगर फिल्म स्टोरी हिट है तो फिल्म भी हिट होगी, आपकी लाइफ भी हिट होगी। आपकी लाइफ तभी हिट होगी जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से फेस करोगे, राइट। सो आई होप यहाँ पे
बहुत अच्छे से आप इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो यार किस किस को मेरे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, कौन कौन अच्छे से इन बातों को समझ पा रहा है। जल्दी से कमेंट करके बता दो एक्साइटमेंट। और ये भी बता दो कि आप कौन कौन सी सिटी स्टेट से बैठे हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ऑलमोस्ट पूरे पूरे इंडिया से बैठे हैं दोस्त। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको समझाते हुए, बताते हुए और अपना बेस्ट देते हुए, क्योंकि आप सबके पास एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी तो है दोस्तों, बस स्किल्स अक्वायर करने की नीड है। मैं समझता हूँ ये 6 ऐसे प्रिंसिपल्स अगर आपने इसको बिल्ड कर लिया अपने लाइफ के अंदर तो आप कभी भी रुक नहीं सकते। सबसे पहला स्किल है रिटेलिंग। रिटेलिंग इज गुड स्किल। चाइना के अंदर, बहुत सारी दुनिया के अंदर सेल्स को एक गुड प्रोफेशन माना जाता है। इंडिया के अंदर बेचने को लोग समझ ही नहीं पाते। समझ लो, वो जॉब करके बेचना शुरू कर सकते हैं बट वो बिजनेस करके बेचना नहीं शुरू कर सकते। और मुझे लगता है वैसे भी फॉरएवर में कुछ ऐसा तो काम है नहीं कि बेचने वाला काम है। सेकंड चीज आता है प्रोस्पेक्टिंग। हमें नए लोगों से इंटरेक्ट करने का एक नेचर अदा करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इट्स माई वर्क, इट्स माई जॉब, राइट। मैं बहुत बोलता नहीं था, मैं चुप रहने वाला इंसान हूँ, बट इस बिजनेस के अंदर आके बहुत बोलना शुरू कर दिया है। प्रोस्पेक्टिंग एंड ये सारी चीजें बदलना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम चाहते हैं कि हमें करोड़ों कमाने हैं, लाखों कमाने हैं, तो उसके लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, हमें बिजनेस के हिसाब से चलना पड़ेगा अगर हमें इस बिजनेस से बहुत कुछ चाहिए तो। और मुझे लगता है इससे बेटर अभी तो कुछ मार्केट में नहीं है। तो प्रोस्पेक्टिंग सीखनी पड़ेगी। इनविटेशन लगाना कैसे ये सीखना पड़ेगा। कैसे कॉलिंग्स करते हैं, किस तरह से आप इनवाइट करते हो, किस तरह से आप नीड्स को जस्टिफाई करते हो। कोई भी इंसान आपके लिए क्यों आएगा टाइम निकाल के, उसके लिए पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। वो एक वाई, उसकी नीड क्लियर करनी चाहिए फोन पे, तभी वो सारी चीजें पॉसिबल होंगी। आपको बहुत अच्छे लोग सिखा रहे हैं, मेरे बाद भी बहुत लोग अच्छे सिखाएंगे और मेरे से पहले बहुत से लोगों ने इन्विटेशन भी सिखाया। प्रेजेंटेशन, जैसे मैं आज कहीं ना कहीं प्रोफाइल बिल्ड, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं ये सेम सिमिलर टॉपिक है। प्रेजेंट करना अपने आप को बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप जॉब्स में देखोगे लोग प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, वैसे इस बिजनेस के अंदर भी प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। फिर आता है जी फॉलोअप। कहते हैं 90% सक्सेस जो आपकी छुपी है वो फॉलोअप में छुपी है। तो अगर आपको फॉलोअप लेना अच्छा आता है पर्सन का तो बहुत अच्छी बात है। किसी के पीछे नहीं पड़ना होता, क्वाइट रहना होता है, काम रहना होता है, और जब बात होती है तब अच्छे से बात करनी होती है। उसके बाद थोड़ा मेंटेन भी करना पड़ता है स्पेस को। क्लोजिंग एक अच्छा स्किल है, लास्ट में बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है जो इंसान क्लोजिंग करता है ना अपने बिजनेस के अंदर, वो क्लोजर बन जाता है। वो बिजनेस का डील क्लोज करते हैं ना, जिसको डील क्लोज करना कहते हैं। फिल्मों में देखते हो, बिजनेस फिल्मों के अंदर आता है, 2 आदमी आते हैं हेलीकॉप्टर से उतर के और वो क्या करते हैं जी, डील क्लोज करते हैं। बड़ी बड़ी डील होती है, करोड़ों की, अरबों की। तो यहाँ पे यार छोटी सी डील बड़ी क्लोज कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। हम अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, बट मैं देखता हूँ कई ऐसे लोग हैं जो अपने सीनियर पे डिपेंड रहते हैं। मत रहो डिपेंड। अगर आपका बिजनेस तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा, राइट। कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो आपको बहुत अच्छे से एक्वायर करने हैं फटाफट, जैसे आपको अपनी वाई क्लियर करनी है। कभी भी लाइफ में फील हो कि यार दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, कैसे होगा, क्या होगा, मैं समझता हूँ लर्निंग एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको आप आगे लेके जाएगा। और वो तभी बिल्ड होगा अगर आपकी वाई स्ट्रांग है। मतलब आप इस बिजनेस में आए क्यों, सबसे ज्यादा मैटर ये करता है। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, मैंने बोला नॉलेज के साथ आएगा। समझ रहे हो, नॉलेज होगी तो आएगा। ट्रेनिंग अच्छे से ले रहे हो, पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन कर रहे हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है बी अ होस्ट। आज मैं होस्ट हूं आपका, डेजी रजत, राइट। बट ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो आपको भी होस्ट करना है इस बिजनेस के अंदर। समझ रहे हो, आपको भी गाइड करना है अपने बिजनेस के अंदर। आप सीखते सीखते सिखाना शुरू कर दोगे, और जिस दिन सिखाना शुरू करना शुरू कर दिया उस दिन समझ लो कि आपका ग्रोथ का पैरामीटर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा बहुत अच्छे से। इस बिजनेस के अंदर मैं समझता हूँ 3 मंथ पॉलिसी को समझो। 3 मंथ पॉलिसी क्या, 3 मंथ पॉलिसी माइंडसेट। कोई भी काम की शुरुआत दोस्तों हम जब करते हैं बिजनेस के अंदर, कोई भी काम, नॉट इन बिजनेस, कोई भी फील्ड पकड़ लो, आप पहले ही दिन या पहले ही महीने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मुझे लगता है सबसे बड़ी कामयाबी है उस काम को पहले समझ लेना, दूसरी सबसे कामयाबी है उस काम को करते रहना, और तीसरी सबसे बड़ी कामयाबी है उसका रिजल्ट। कोई भी चीज 3 बार चीजों को बिल्ड होती है, और आपके पास 3 मंथ पॉलिसी। अब 3 महीनों एटलीस्ट बिजनेस को बहुत अच्छे से सीखो, समझो, और उसके बाद चीजों को प्लान जब करना शुरू करते हो या करते करते अब सीख रहे हो, अब बहुत अच्छा ग्रो करते हो। जो इंसान 3 महीने अच्छे से बिजनेस में टिक गया वो आगे मैनेजर बन ही जाएगा। जो 3 महीने भी नहीं टिक सकता, जिसके अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है, जो
3 साल डिग्री कर सकता है, 10 साल जॉब कर सकता है, 50 साल अपनी लाइफ में एक जगह काम कर सकता है, बट जो 3 महीने भी अच्छे से सीख नहीं सकता, टिक नहीं सकता, वो कैसे इस बिजनेस के अंदर लाखों करोड़ों में पहुंचेगा। 2 तरह के स्ट्रगल दोस्तों होते हैं। एक होता है ऑफलाइन स्ट्रगल। आपको पता है जब आप ऑफलाइन स्ट्रगल करते हो तो आप स्कूटी में जाते हो, गाड़ी में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, कैसे भी करके पहुंचते हो। धूप होती है, बारिश होती है, तूफान होता है, कभी कुछ होता है, होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, घर जाते हो, कहीं पे मिलते हो, आपको एफर्ट करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। अंडरस्टूड? वैसे तो स्ट्रगल यार पर्यावरण ने सारा बना के दे दिया हुआ है, सब सिस्टम, सब काम ही करना होता है, बट स्टिल स्ट्रगल करना पड़ता है। बट यहीं पे अगर मैं ऑनलाइन स्ट्रगल की बात करूं तो ऑनलाइन लोग समझते हैं यार कुछ नहीं करना पड़ता। स्ट्रगल ऑनलाइन भी है दोस्तों, बट ऑनलाइन जो स्ट्रगल है वो पता क्या, कि आप इस काम को घर से कर रहे हो। और जो लोग घर से कर रहे हो उनको सबसे बड़ा स्ट्रगल पता क्या है, कि उनकी मम्मी पापा, समझ रहे हो, कि जो उनको बोलते रहते हैं दूसरे दिन, क्या बना तेरा, कितना ग्रोथ हुई, कितना समझ लिया, कितना बन गया, कब तक बन जाएगा। तो ये जो पीछे से कमेंट्स आते हैं, इससे आपका अंदर जो पेशेंस लेवल है वो कम होता चलता है। हालांकि आपके अंदर वो चीज होगी कि आप बहुत टाइम देना चाहते हो इस बिजनेस को, बट आप जल्दी में इसलिए हो जाते हो बहुत ज्यादा कई बार, कि आप कई लोगों की बातें सीरियस ले लेते हो और लोगों के चक्कर में आप अपना रास्ता काट बैठते हैं। इसलिए लोगों की नहीं सुननी, इधर से सुनो, इधर से निकालो, अपने वर्क पे फोकस करो। देखो 50% चीजें हमारे पे मैटर करती हैं, 50% चीजें नेचर पे काम करती हैं। समझ लो, ये लॉज को समझो, ये लॉ है, लॉ सबसे बड़े लॉज अंडरस्टैंड करने पड़ेगा अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। 50% चीजें हमारे पे मैटर करती हैं, 50% चीजें नेचर पे मैटर करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बीज उगाना, पानी देना, केयर करना, खाद डालना, ये हमारा काम है। पेड़ बड़ा होगा, मौसम का चेंज होना, पत्ते आना, फ्रूट्स आना, ये नेचर का खेल है। हमें 50% अपने पे मेहनत करनी है। बट अगर आप अपनी मेहनत नहीं करोगे और सिर्फ नेचर से सब कुछ चाहिए होगा आपको, तो नहीं होगा। फाइंड द नीड ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। नीड को जस्टिफाई करो। जब आप अपने पर्सन से मिलते हो तो उसकी नीड जस्टिफाई करो। हर किसी की कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग नीड होती है, वाई होती है, जो वो इस काम को करने के लिए आया है। और क्यों करने के लिए आया है, फाइंड करो। मे बी वो फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, मे बी वो अपनी स्कूल की फीस निकालना चाहता है, कॉलेज की, मे बी वो कुछ एक्स्ट्रा ग्रो करना चाहता है, मे बी वो नॉट सेटिस्फाइड है, मे बी वो ज्यादा कमाना चाहता है, अपनी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फॉरएवर में सब कुछ है फुल पैकेज के अंदर, कि आप ट्रैवल भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो नीड जस्टिफाई करो और उस नीड के हिसाब से आपको उसको टारगेट करना होता है, उसको समझाना होता है, उसको गाइड करना होता है, क्योंकि जो उसको पसंद है। मे बी कई बार हमें पसंद है कि हमें घूमना अच्छा लगता है, मे बी सामने वाले को हेल्थ अच्छी लगती हो, वो इसलिए इस इंडस्ट्री में आया है। तो आपको हेल्थ वाली चीजें करनी, इसीलिए कहते हैं बिजनेस में सब नॉलेज होनी चाहिए। राइट? आपकी एक दुकान होती है मान लो कपड़ों की, हर तरह का कपड़ा आपके पास पड़ा, डालते तो आप एक ही हो, पसंद आपको एक तरह का ही है, आप कपड़ा एक तरह का डालते हो, बट आपके पास दुकान में तो सारी वैरायटी होनी चाहिए ना। वैसे आपके पास नॉलेज सारी होनी चाहिए। ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम योर मैनेजर। अपनी मैनेजर लाइन से हेल्प लेते रहो, कनेक्टिविटी बना के रखो अपने मैनेजर से, क्योंकि अगर आप अपने मैनेजर के साथ भी थोड़ा सा कनेक्ट में रहते हो तो आपको एक मोटिवेशन बना रहता है कि आप कैसे आगे बढ़ोगे। सबसे बड़ा जो रोल है निभाता है वो है आपकी लर्निंग, सेल्फ लर्निंग। देखो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बट उन बुक्स का रोल बहुत ज्यादा है आपकी जिंदगी के अंदर। मैं ये नहीं बोलूंगा पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, पढ़ने लिखने से सब होता है, बट आप खुद समझो कि आज के टाइम में इतना बड़ा कंपटीशन हो चुका है कि यार नहीं लोग ग्रो कर पा रहे। तो ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपके काम को, अपने आप को, सेल्फ अपने आप को बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा बेस्ट बनाती हैं। हमें इस बिजनेस के अंदर बेस्ट प्रोडक्ट बनना है दोस्तों। आप सोचोगे प्रोडक्ट तो है ही ऑलरेडी बेस्ट, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम भी एक प्रोडक्ट है, समझ रहे हो? हम एक अच्छे प्रोडक्ट है, हमें अच्छा बनना है, हमें डिजर्विंग बनना है, समझ रहे हो? पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैग्नीफाई करना पड़ेगा, आपको मैग्नेट बनना पड़ेगा, मनी मैग्नेट। और मनी मैग्नेट कैसे बनोगे, जब आप बिजनेस माइंडसेट के साथ साथ सारी चीजों को समझ पा रहे हो। राइट? कहते हैं मनी मैग्नीफाइज, पैसा उसी के पास आता है जो मेहनत करता है। और कुछ लोग बोलते हैं सर पैसा आएगा तो हम मेहनत कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। राइट? सो मस्ट रीड बुक्स है, रिच डैड पुअर डैड, 21st सेंचुरी, ठीक है, ये बहुत अमेजिंग बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की। और बहुत अमेजिंग बुक्स के साथ साथ एलन पीस की बहुत अच्छी बुक भी है, सवाल ही जवाब। ये हिंदी में, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, क्वेश्चन आर द आंसर्स। और एक तीसरी बुक, अमेजिंग बुक मुझे लगती है, टाइम मैनेजमेंट। कई लोग ना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, सर इधर फंस गए, सर ये हो गया, सर वो हो गया। मैं समझता हूँ ऑफलाइन टाइम के अंदर दोस्तों
हम जब मीटिंग लेने के लिए जाते थे तो सुबह 4 बजे उठते थे, तैयार होते थे, 5 बजे बस में बैठ जाते थे और ट्रैवल करते थे लंबे समय तक, और फिर आरडीओ में जाके ठप्पे लगाते थे, ऑफिस में जाके ठप्पा लगाते थे 8 बजे 9 बजे, और अपने ऑफिस में बैठ जाते थे। 12 बजे मीटिंग शुरू होती थी। पेशेंस देख रहे हो सीखने का। 4 बजे से निकले, 12 बजे सीख, 12 बजे ट्रेनिंग शुरू होनी है, बट 5-6 घंटे पहले निकल चुके हैं। एंड ये चीजें आपको ऑनलाइन कई लोगों को नहीं समझ पा पाती, उनको सब जल्दी चाहिए होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। राइट, क्लियर हो गया? सो आप सब यहाँ पे अच्छे से समझ पा रहे हो। सवाल ही जवाब की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये सब चीजें आपको समझ आ गया। और भी बड़े डिजिटल तरीके हैं। कई लोग कहते हैं सर बुक पढ़ने से नींद आ जाती है, सर नहीं पढ़ी जाती बुक्स एंड लाइक दैट। तो यार आपके पास मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो यूज कुकू एफएम, राइट? स्मॉल स्मॉल पैकेजेस होते हैं, कीप लर्निंग, कीप अंडरस्टैंडिंग, एंड अब चीजों को बहुत अच्छे से बिल्डअप करना शुरू कर सकते हो। अब देखो एडा मॉडल, आप देखोगे एडा मॉडल का मतलब होता है AIDA, मतलब अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। आप एक जब सोशल मीडिया के बिजनेस में हो तो आपको इन चीजों को समझना है कि आप अवेयरनेस किस बारे में कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, समझना जरूरी है। डिजायर, आपको डिजायर दिखना चाहिए। द मूव द कंज्यूमर फ्रॉम लाइकिंग इट टू वांटिंग इट। आपके अंदर ऐसी क्वालिटी जो, एक होता है कि हाँ करना है, बट आपकी चीजों सुन के, आपकी बातें सुन के समझ फील करना चाहिए, आपके प्रैक्टिकल चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए कि यार नहीं यार करना है। समझ रहे हो? एक्शन, मूव द बायर टू इंटरेक्ट विद योर कंपनी एंड टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। समझ रहे हो? एक्शन बहुत जरूरी है। आप कहते हो ना, कॉल टू एक्शन वाला मोड आ जाता है कि स्टार्ट इट, ज्वाइन इट। दैट इज द मेन थिंग जो आपको अपने आप के अंदर बिल्ड करना है। देखो फेसबुक अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों, समझ रहे हो? 2.18 बिलियन जो अगर ऑडियंस है रीच करते हैं, और हर दिन कितने सारे लोग इस बिजनेस के अंदर इस फेसबुक को ज्वाइन कर रहे हैं, तो लोगों की कमी बिल्कुल नहीं है। कई लोगों के अंदर ये भी थॉट होता है शायद कि लोग खत्म हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज कितने सारे लोग 18 साल के हुए हैं, कितने सारे लोगों का जन्म हुआ है, कितने सारे लोग ग्रेजुएट कर चुके होंगे, सब लोग चल रहे हैं। तो ये चीज सोचो, 44% फीमेल है, 56% मेल है फेसबुक के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर देखा जाए तो 1.22 बिलियन ऑडियंस है, 50% ऑलमोस्ट फीमेल है, 49% मेल है। अंडरस्टूड? अगर आप यहाँ पे चेक करोगे फेसबुक में दोस्तों, तो फेसबुक में कहते हैं कि इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं जितने शायद धरती पे भी नहीं है। सो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो कितने लेवल का यूजर स्पैम है आपके पास, जिससे आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। किस तरह की मार्केट्स को हम अक्वायर कर सकते हैं, किस तरह के मार्केट के हिसाब से अपने आप को बदल सकते हैं। देखो हर तरह की मार्केट अलग अलग कैटेगरी मैटर करते हैं, और हर किसी का जो रीचिंग और जो कह लो कि आप अप्रोच रखते हो वो डिफरेंट होती है। एक 8 साल का बच्चा, आप जब उसको बुलाते हो तो कहते हो अले 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 बेटा चॉकलेट खाओगे, बट अगर वही बच्चा 22 साल का हो जाएगा तो आप उसको ऐसे नहीं बोलोगे अले 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 बच्चा चॉकलेट खाओगे। अंडरस्टूड? बच्चा बड़ा हो चुका है, अब उसकी अप्रोच चेंज हो चुकी है, उसकी सोसाइटी चेंज हो चुकी है। मे बी ही और शी फील लाइक बेइज्जती वाला सीन है ना। सो आप इस तरह से नहीं इन्वाइट कर सकते। ऐसे ही मार्केट अलग अलग होती है, माइंडसेट्स अलग अलग होते हैं। हॉट मार्केट क्या होती है जी? आपके करीबी लोग। वार्म मार्केट भी करीबी ऑलमोस्ट लोग होते हैं। रेफरेंस मार्केट जो किसी की रेफरेंस दी हुई मार्केट होती है। इंस्टाग्राम ऑनलाइन यंगस्टर्स की मार्केट है। मुझे लगता है इंस्टाग्राम पे ज्यादा यूथ और फेसबुक पे ज्यादातर हमारे आज के टाइम पे पेरेंट्स हैं, राइट? पेड मार्केटिंग अलग होता है। ऑफलाइन बिजनेस जब आप लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करते हो, मिलते हो जुलते हो, तो वहां पे एक अलग अप्रोच होती है क्योंकि आप प्रैक्टिकली मिल रहे हो। फेसबुक एक अलग अप्रोच है क्योंकि अलग माइंडसेट के लोग वहां पे अवेलेबल है। सब तरह के लोगों को अलग तरह से अप्रोच करना होता है, और ये टाइम के साथ काम करने से आएगा। फ्रेंड्स मॉडल को समझो। देखो द अल्टीमेट मॉडल टू जनरेट पीपल, सिंपल है। फ्रेंड्स का मतलब होता है एफ फॉर फैमिली, आपके फैमिली में सारे लोग। आर फॉर रिलेटिव्स, आई फॉर इंस्टीट्यूशन जहां पे पढ़े लिखे हो, कॉलेज स्कूल सब की है। ई फॉर एम्प्लॉयमेंट जहां पे आपने कभी काम किया है। एन फॉर नेबर्स, डी फॉर दोस्त, एंड एस फॉर सोशल मीडिया फ्रेंड्स, राइट? सो इन सारे फ्रेंड्स मॉडल को आप यूज कर सकते हो। अब मुझे ये थोड़ा सा बताओ, कौन सा ब्रांड या कौन सी आईडी आपको ऑसम लग रही है? सो विच वन इज मोर ऑसम? हियर इज माय एंड सेकंड इज, आप बताओ जी कौन सा ऑसम लग रहा है? ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरा सही लग रहा होगा आपको इस टाइम, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ना? नाम और सारी चीजों को लेके अगर आपका मैं अगर पूछूं सबसे पहला रिएक्शन क्या आएगा इस फोटो को देख के? तो भाई हाँ भी पूल पे बैठा है बंदा, है ना, ठीक है भाई सब बढ़िया। सेकंड रिएक्शन जब आप पढ़ोगे तो क्या आएगा? मेहनत करने वालों पर भगवान की अलग लीला है, एट लीला पैलेस। सोचेगा इंसान मेहनती बंदा है कोई, और फील करेगा, है ना, उसको कैप्शन अच्छा लगेगा,
तो हर चीज मैटर करती है दोस्तों। जब आप फोटो के साथ कैप्शन प्रमोट करते हो, ये भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। मैं समझता हूँ अपने आप को रिप्रेजेंट करना हर चीज में कहीं ना कहीं एक मास्टर स्किल्स है। आप इस बिजनेस के अंदर हर एक तरह के स्किल्स को बिल्ड कर सकते हो, है ना। जैसे अगर इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो ये प्रोफाइल ज्यादा अट्रैक्टिव और ये बिल्कुल नहीं। तो आपकी अपनी डीपी कवर पिक्चर अपना सब कुछ इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पर्सनल ब्रांडिंग आपका एक प्रॉमिस बिल्ड करता है इस बिजनेस के अंदर। अगर आप एक पर्सनली ब्रांडिंग को अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में बिल्ड कर रहे हो अपने आप को, तो डेफिनेटली आज के टाइम पे तो जरूरी हो चुका है ऑनलाइन बिजनेस, है ना। तो वैसे अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग होनी चाहिए। लोग ट्रस्ट फील करें, राइट। लोग अच्छा फील करें, बेटर फील करें कि हाँ यार, अच्छा लग रहा है, मतलब जेन्युइन लग रहा है। और वो सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सोशल मीडिया ब्रांड जैसे आप अपने ऑडियंस को टारगेट करते हो यहाँ पे, है ना। ऑनलाइन आप अपने ब्रांड का लोगो, अपना लोगो खुद का लगा सकते हो, अपने आप को बिल्ड कर सकते हो। कंटेंट स्ट्रेटजीज कौन सी आपको यूज करनी है अपने सोशल मीडिया के अकॉर्डिंगली, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। कि आपको एक अपना जॉनर सेट करना पड़ेगा कि इस जॉनर की आपको चीजें बिल्ड करनी है। ट्रैक योर सक्सेस, वहां पे सब कुछ है। आप अपने ट्रैक सक्सेस को ट्रैक कर सकते हो। जो भी आप चीज करते हो दोस्तों, कंटिन्यूसली करनी है, तभी सारी चीजों के रिजल्ट आपको आने वाले हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे अपनी इंस्टाग्राम का थोड़ा सा चेंजेस बताता हूँ। आप सब भी लोग बेसिक प्रोफाइल बिल्डिंग तो अपनी इतनी सी कर ही सकते हैं इस बेस पे कि आप कैसे ग्रो कर, राइट। जैसे आप देखोगे कि यूजर नेम जैसे आपको पता है कि डेजी रजत, तो मैंने अपना यूजर नेम अपने नाम से उस नाम से रखा हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग मुझे उस नाम से जानते हैं। तो लोग सर्च करेंगे वैसे ही करेंगे। तो आप भी अपना यूजर नेम सिंपल एंड क्वाइट रखो, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस करने की नीड नहीं है। आपको अपने नाम से प्रॉपर रखना है। सेकंड दोस्तों आता है डीपी। आपकी जो डीपी होती है वो क्लोज होनी चाहिए, राइट। आप देखते हो बिल्कुल क्लोज डीपी होनी चाहिए। फोटो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रुप पिक्चर्स लगा दी हैं, या आपने शेरावाली माता जी की फोटो लगा दी है, या आपने पापा की परी, पापा का परा, या आपने बारबी डॉल, इस तरह की फोटोज लगा दी हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि आपको अपनी फोटो लगानी है, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल है। मैं समझता हूँ जैसे आपके आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड के ऊपर मुझे ये बताओ, क्या आप अपनी बारबी डॉल की फोटो लगाते हो कि अगर आपको वो अच्छी लगती है, बट यहाँ पे क्यों लगाते हो? ये भी आपके आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। ऐसे आपके व्हाट्सएप, आपका जो भी प्रोफाइलिंग आप यूज करते हो, सब जगह इसी तरह इंप्लीमेंट करनी चीजें आपको, राइट। उसके बाद आपका नाम, जैसे मेरा नाम रजत महाजन है, ऑन प्रूफ सब कुछ फॉरएवर में भी सब जगह रजत महाजन इज माय मेन नेम, राइट, ऑफिशियल नेम। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने अपना नीश भी लिखा हुआ है इसके बाद, है ना। यहाँ पे अपना ओरिजिनल नाम लिखो, नीश भी लिखा हुआ है, क्योंकि कोई मेरे को ये नहीं बोल सकता कि यार आप झूठ हो, फेक हो, लाइक, है ना। मैंने ऑलरेडी सब मेंशन्ड है। उसके बाद नी सिलेक्ट करो, जैसे आई एम अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर, मैंने अपने आप को ये सिलेक्ट करके रखा हुआ है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जब आपको कोई सर्च करता है तो डिजिटल, अगर कोई डिजिटल लिखेगा तो शायद मैं भी मिल जाऊंगा उसको। इन्फ्लुएंसर सर्च करेगा मैं भी मिल जाऊंगा। सोशल मीडिया लाइक टाइप का तो मैं मिल जाऊंगा, क्योंकि मैंने नीश सिलेक्ट करके रखी हुई है। अंडरस्टूड। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपको अपनी कैटेगरी। जैसे मैंने एंटरप्रेन्योर रखा हुआ है, बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। कोई पब्लिक फिगर कर देता है, कोई अलग अलग तरह की कैटेगरी कर देता है, बट आई फील लाइक गुड कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ एंड बहुत अच्छा लगता है, सो इसलिए मैंने कैटेगरी ये रखा है। उसके बाद अपनी दोस्तों बायो, क्योंकि सबसे पहले लोग आपको देखेंगे, जजमेंट करेंगे पहले आपके नाम से, आपकी फोटो, आपका नाम, आपका बायो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मतलब समझ लो कि कुछ ही वर्ड्स के अंदर आपको छोटा छोटा अपने बारे में लिखना है। जैसे मैंने के लिए मल्टी मिलीनियर, एक्स फिल्म डायरेक्टर रह चुका हूँ, सर्टिफाइड ट्रेनर और ट्रैवलर, घूमना अच्छा लगता है। एंड उसके बाद लास्ट में क्या लिखा जी, हुक लाइन, मतलब इफ यू वांट अर्न, फिल द फॉर्म, राइट। उसके बाद मैंने एक कनेक्शन लिंक डाल दिया, कोई भी आप सर्वे हार्ट और लाइक गूगल फॉर्म कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे ना। और उसके बाद दोस्तों आती हाईलाइट्स। अब देखो स्टोरीज तो हम डेली बेसिस पे डालते रहते हैं, बट क्या होता है कि स्टोरीज 24 घंटे के बाद चले जाते हैं। तो जो अच्छी मोमेंट्स होते हैं, अच्छी जगहों के मोमेंट्स होते हैं, जैसे मैं अभी बाली गया था कुछ टाइम पहले इंटरनेशनल ट्रिप पे, फॉरएवर के ग्लोबल ट्रिप पे। तो हम बाली में थे, इंडोनेशिया। तो वहां का मैंने जो डाला वहां पे डाल दिया, है ना। जहां जहां श्रीनगर गया, अपने पेरेंट्स को लेके ली मेरिडियन गया अभी ट्रेनिंग अकेडमी में, तो वहां का डाल दिया। जहां जहां अच्छे मोमेंट्स आपके कैप्चर होते हैं 2-3 दिन के, वहां के आप डाल हाईलाइट्स में। लोग आपकी प्रोफाइल में जाएं, अगर आपको वो देखें समझें, तो खुद ब खुद एक्साइटेड होकर लिंक ड्रॉप करते हैं। तो आपका बिजनेस 2400 घंटे ऑन है। समझ लो, क्या पता कोई रात को 12 बजे डाल रहा है, कोई 3 बजे डाल रहा है, लाइक दैट। कभी भी आपको नंबर आ रहे हैं, उस पर आप काम कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो प्रोफाइलिंग है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे आपकी कवर पिक्चर, जब आप कोई भी रील या फोटो लगाते हो, मेक श्योर कवर आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप टॉप 3 पिन्स को भी यूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है, बेस्ट रील्स, बेस्ट पोस्ट
आप उसको टॉप 3 पिन करके भी रख सकते हो ऊपर, अंडरस्टूड। तो इस चीज का बहुत अच्छे से फायदा ले सकते हो। कवर पिक्चर जैसे मैंने आपको बताया, इन सारी चीजों को बिल्ड करो और अपनी वैल्यूज को बिल्ड करो, अपने आप को बिल्ड करो। मैंने जैसे कितने सारे की पॉइंट्स आपको बताए शुरू में कि आपको अपने आप को बिल्ड करना है और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आप इस बिजनेस के लिए बने हो दोस्तों। कामयाबी 50 साल में नहीं मिलेगी, डोंट वरी। सक्सेस में टाइम लगता है, बट इतना टाइम लगता है फॉरएवर में कि आप 50 साल इसी में लगे रहोगे, आपका कुछ बनेगा नहीं दोस्त। समझ आ रहे हैं मेरी बात? अगर आप 1-1.5 साल के अंदर बहुत अच्छा ग्रो कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा अपनी फैमिली को प्राउड फील करवा पाओगे। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बदलती। अभी आपको मे भी हार्ड लग रहा होगा, इट्स ओके। एक हफ्ते में थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, एक हफ्ते महीने में और स्मूथ, और एक साल में फुल फ्लो। समझ रहे हो? हर एक प्रैक्टिस करता है क्रिकेटर रात को 3 बजे, हम लोग सो रहे होते हैं बट वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी वो कोहली है, तभी वो धोनी है, तभी वो सचिन है, राइट? अंडरस्टूड। वैसे ही हमें भी अपने काम में प्रैक्टिस करनी है। कभी भी ये मत फेस करो, फील करो कि मेरे को सर रिजेक्शन आ गई, सर मुझे ये ऑब्जेक्शन आ गया, सर ये हो गया। हमेशा ये चीज को समझो कि लाइफ में रिजेक्शन आता है आपको कुछ सिखाने के लिए, लाइफ में फेलियर आती है आपको कुछ बताने के लिए। तो अगर उसको आप समझ जाए, इशारा ही काफी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। और मुझे लगता है फेलियर से अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस होती हैं जितनी भी मार्केट में है। समझ रहे हो? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता ही है, खाली जेब, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसी के दम पे फॉरएवर लिविंग जैसी अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो गई, जिसके अंदर हम बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। सो वी आर सो ब्लेस्ड कि हम इस इंडस्ट्री का पार्ट है। और मैं लास्ट में एक चीज बोलना चाहता हूँ दोस्तों, ऑलवेज फील पॉजिटिव। कमेंट करके बता दो पॉजिटिव कौन कौन है आप में से। सारे पॉजिटिव हैं? ग्रेट, पक्की बात। ओके ग्रेट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कई क्या पता समटाइम बाबू सोना से बात करते करते पॉजिटिव हो, बट ऐसे लाइफ में रो रहे हो, ऐसा तो नहीं है कोई? ओके चलो बहुत बढ़िया। सो पॉजिटिव पर्सन ओनली गेट पॉजिटिव रिजल्ट। मेरे को लगता है लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट समझने पड़ेंगे जो हमें जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रैटिट्यूड। पॉजिटिव रहें, थैंकफुल रहें, सुबह उठते हो अफर्मेशंस करें। ये ना एक अपने अंदर अपने आप को चेंज करने का सबसे बड़ा तरीका है। अफर्मेशंस करें, राइट? आप जो अफर्मेशंस करोगे, जो कह लो कि अपने आप में पॉजिटिव थॉट्स रखोगे किसी के प्रति। मैं कहता हूँ जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ तो बुरा होता ही होता है, पर जो किसी का बुरा सोचता भी है ना, उसके साथ भी बुरा हो जाता है। तो सोचना भी नहीं किसी के बारे में। शाहरुख खान का एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि अगर किसी का अच्छा नहीं सोच सकते तो किसी का बुरा भी मत सोचो, अपने काम में मस्त रहो, किसी के फट्टे में टांग मत लड़ाओ। अंडरस्टूड? आपको जो मिल रहा है सेटिस्फाइड रहो। जजमेंट, कंपटीशन मिलाना शुरू कर देते हैं कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। भाई मुझे लगता है तुमसे शायद तुम्हारा बड़ा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। स्टे पॉजिटिव, बीइंग हैप्पीनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस। अंडरस्टूड? तो एक बहुत अच्छी वीडियो आप सबने देखी होगी, छोटी सी प्ले करता हूँ, आप सब देखो, एंजॉय करो इस वीडियो को। Boom, chicka, boom, chicka, boom, chicka, chick, boom, chicka, boom, chicka, boom, chicka, chick, chicka, boom, chicka, boom, chicka, boom, chicka, boom, chicka, boom, chick, chick, 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 boom, chicka, boom, chicka, boom, chicka, boom, chicka, boom, chick, chick. लोगे गाइस, राइट? सो देखो सब लोग खड़े थे, फिश निकाल रहे हैं, बड़े एंजॉय करते हुए इंसान आया ना, फुल एक्साइटमेंट, फुल पॉजिटिव आया, फिश निकल के चला गया। लोगों ने तो कही यार ये पॉजिटिव, उसको रिजल्ट आ गया। क्योंकि रिजल्ट दोस्तों अफर्मेशन से आते हैं, आपकी सोच से आते हैं। आप जो चीज अट्रैक्ट करते हो ना वही चीज होती है। कभी आपने सोचा होगा यहाँ जाएंगे, आप कभी ना कभी चले जाते हो क्योंकि आपने कभी सोचा था। इमेजिन करे तो सही इस चीज को, फील करे तो सही। ऐसे कभी ना कभी आप सोचोगे, फील करोगे कि मैं बनूंगा, करूंगा, सब होगा एक ना एक दिन। मेरी बात, राइट? सो दिस इज मी। आई होप यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखा होगा। सो लीव फॉर एवर, ड्रीम फॉर एवर। आज के कंक्लूजन के अंदर आपने सब चीजों को अंडरस्टैंड किया कि आपने अपने आप को बिल्ड कैसे करना है, थोड़ा सा प्रोफाइलिंग इंस्टाग्राम को कैसे बिल्ड करना है, थोड़ा सा प्रोफाइल अपना ऑफलाइन टाइम को कैसे बिल्ड करना है, अगर आप अपनी नॉलेज को कैसे बिल्ड कर सकते हो, अपने प्रिंसिपल्स को कैसे बिल्ड कर सकते हो, अपने आप को बेटर कैसे सिखा सकते हो, कौन से की पॉइंट्स जो आपको बहुत जरूरी है समझना, है ना? एवरीथिंग आपको जो आज समझा, आपको जो अंडरस्टैंड करवाया, मैं समझता हूँ कि मैं थैंक्स तो आपको बोलूंगा कि आप सबने बहुत अच्छे से बैठ के सुना, बट थैंक्स टू ऑल द एफएलपी मैनेजमेंट, ऑल द लवली पर्सन जो वर्किंग वेरी हार्ड for us
कि हमने उन सब ने हम सबको पकड़ के आप सब तक पहुंचाया, और आप सब तक अगर पहुंच पा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ वैल्यूज अपने काम को बढ़ाने के लिए सीख पा रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सारी हेल्प होगी। मैं समझता हूँ कि सिर्फ मेरे नहीं, इतने सारे अमेजिंग लीडर्स जो मेरे से पहले करके जा चुके हैं, मेरे बाद आने वाले हैं, आप सबकी ट्रेनिंग्स लगाओ, अच्छे से प्रमोट करो, अपने आप को बिल्ड करो, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फॉरएवर एंड ऑलवेज विद फॉरएवर, लिव फॉरएवर एंड लिव टुगेदर, एंड अच्छे से काम करें। बाकी थैंक यू सो मच, एंड आई होप सब अपनी जिंदगी में खुश रहें, बढ़िया रहें। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है, दिल से सॉरी, इट्स जस्ट फॉर मैटर ऑफ लर्निंग। आप सीखें, सिखाएं और कमाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।